हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है असेंडिंग ट्रैक्स। इसका जो क्वेश्चन हमें सेंसरी ट्रैक्स या असेंडिंग ट्रैक्स ऐसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड में ट्रैक क्या होता है? ट्रैक इज अ कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स हैविंग सेम ओरिजिन एंड सेम इंसर्ट। ठीक है, इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ट्रैक का डेफिनेशन सबसे पहले आना चाहिए। ट्रैक इज अ कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स हैविंग सेम ओरिजिन एंड इंसर्शन। ओरिजिन एंड इंसर्शन कहाँ पे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, ट्रैक्स होती है सीएनएस में होती है। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड की ट्रैक्स के बारे में बात करेंगे। तो स्पाइनल कॉर्ड में एक तो शॉर्ट ट्रैक्स होते हैं, दूसरे लॉन्ग ट्रैक। शॉर्ट ट्रैक्स मतलब कि छोटी सी ट्रैक है, तो इसमें दो आ रहे हैं। एक एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब आजू बाजू वाले को कनेक्ट करें। एसोसिएशन ए फॉर एडजेसेंट सेगमेंट्स को कनेक्ट करें। और कमिशरल क्रॉस करेंगे। तो कमिशरल ट्रैक है वो ऑपोजिट साइड। सपोज ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ पे बहुत अच्छे से नहीं ड्रॉ किया है, तो कमिशरल क्या करेगा? इस साइड से इस साइड पर क्रॉस करेगा। ठीक है, फिर लॉन्ग ट्रैक्स। लॉन्ग ट्रैक्स मतलब लंबी वाली ट्रैक है, वो स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से और ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करेगा। ठीक है, इसमें दो टाइप के ट्रैक्स है। असेंडिंग मतलब ऊपर जा रहा है, और डिसेंडिंग मतलब नीचे जा रहा है। तो ऊपर वाला है, इसे सेंसरी भी कहते हैं। ठीक है, सेंसरी मतलब क्योंकि सेंसरी इंफॉर्मेशन को ऊपर लेके जाना है, और नीचे जा रहा है उसे मोटर भी कहते हैं, क्योंकि मोटर इंफॉर्मेशन उसको नीचे लेके। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं असेंडिंग ट्रैक, तो आपको सेंसरी ही लिखना है। अगर उल्टा लिख दिया तो पूरा क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो असेंडिंग ट्रैक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट वाले हैं? एक तो हमें पता है कि स्पाइनल कॉर्ड में व्हाइट कॉलम, व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर होता है। व्हाइट मैटर बाहर है, यहाँ पे व्हाइट मैटर में ही हमारे ट्रैक्स होते हैं, क्योंकि कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर दैट इज व्हाइट मैटर। तो अगर मैं डॉर्सल कॉलम की बात करूँ, ये हमारा डॉर्सल कॉलम है, ये स्पाइनल कॉर्ड का लेटरल कॉलम है, और ये एंटीरियर कॉलम है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का पूरा वीडियो मेरे प्ले ग्रुप में दिया हुआ है, प्ले लिस्ट में, वहां से देख सकते हैं। पर क्वेश्चन में पूछते हैं तो ट्रैक्स का पूछते हैं, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर, क्योंकि रिविजन है तो क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो डॉर्सल कॉलम में आएगा हमारा फेसिकुलस ग्रेसिलिस, फेसिकुलस क्यूनियटस। ये दो ट्रैक नाम याद रखना है, ट्रैक्ट ऑफ गोल एंड ट्रैक्ट ऑफ बर्डा। ट्रैक्ट ऑफ बर्डा, ठीक है, ये दोनों नाम है इसके। फिर एंटीरियर में आएगा एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, लेटरल में आएगा लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, ये वाला, एंड डॉर्सल एंड वेंट्रल स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक। फिर छोटे छोटे ट्रैक्स भी होते हैं, स्पाइनोटैक्टल, स्पाइनो रेटिकुलर, स्पाइनो ऑलिवरी, स्पाइनो वेस्टिबुलर। ठीक है, तो एक के बाद एक डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, नाम के हिसाब से एंटीरियर या वेंट्रल भी लिख सकते हो। एंटीरियर व्हाइट फ्यूनिकुलस इज इक्वल टू कॉलम, एंटीरियर व्हाइट कॉलम में है। अभी हर एक जो ट्रैक है ना, वो ऊपर जाता है, तब तक इसके पास तीन न्यूरॉन्स होते हैं, थ्री न्यूरॉन्स, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये अगर हम ट्रैक डिस्कस कर रहे हैं, तो पहला न्यूरॉन ये वाला फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन हमारे डॉर्जल रूट में होता है। डॉर्जल हमारे सेंसरी रूट से हमने किया था, तो इसे कहते हैं डॉर्जल रूट गैंग्लियन। बेल मैगेंडिस लॉ ने किया है, डॉर्जल रूट्स आर सेंसरी, वेंट्रल रूट्स आर मोटर। तो सेंसरी न्यूरॉन यहाँ पे होगा, डॉर्जल रूट। अभी ये हमारा स्यूडो यूनिपोलर है। स्यूडो यूनिपोलर मतलब यहाँ से एक ही पोल है जिसमें से दो निकलेंगे। एक होगा हमारा डेंड्राइट, दूसरा होगा एक्सॉन। तो ये डेंड्राइट है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है कहाँ? सेंट्रल नर्वस सेल बॉडी तक, और एक्सॉन है वो अवे फ्रॉम द सेल। फिर ये जो न्यूरॉन है वो एंड करेगा सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन के ऊपर। ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन हमारा है कहाँ पे? लेमिना नंबर 1, रेक्स लेमिना, नॉर्मल वीडियोस में दिए हुए हैं हमारे प्लेलिस्ट में, सीएनएस में। लेमिना 1 to 10 होते हैं, इसमें ये 1, 4, 5, 6 में एंड करेगा, जहां से नंबर 2 न्यूरॉन स्टार्ट होगा। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर। और हमेशा याद रखना है सेकेंड वाला क्रॉस कर रहा है, सेकेंड क्रॉस करके ऑपोजिट साइड जाके ये एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक है, तो एंटीरियर व्हाइट कॉलम में जाएगा, ऊपर असेंड करेगा कहाँ तक? थैलेमस तक। थैलेमस में मेरा पीपीएल है, वेंट्रल पोस्टरोलेटरल न्यूक्लियस, यहाँ पे ये एंड करेगा कौन सा? नंबर 2 न्यूरॉन। वहां से नंबर 3 न्यूरॉन आकर के वो जाएगा सेंसरी कॉर्टेक्स में। ठीक है, जो सेंसरी एरिया है वहां पे। तो ये हो गया हमारा पाथवे। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि ये जो स्पाइनोथैलेमिक है ना, हाँ, कौन से सेंसेशन कैरी कर रहा है? तो फ्रूट टच, वो याद रखना है। टिकलिंग, ईचिंग, फ्रूट टच या प्रेशर, टिकलिंग, ईचिंग सेंसेशन। और साथ साथ में ये जब ऊपर जा रहा है ना, तो हमारे जो ब्रेन स्टेम में रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है, जो हमारा वेकफुलनेस के लिए इंपॉर्टेंट, उसको भी ये कोलेटरल्स देंगे। कोलेटरल्स मतलब नर्व फाइबर्स देंगे। ठीक है, तो होगा क्या? जब ये ट्रैक स्टिमुलेट होगी तो वेकफुलनेस भी हो जाएगी। सपोज हम सोए हुए, कोई जोर से टच करता है तो जाग जाते। क्यों? क्योंकि ये ट्रैक स्टिमुलेट होती है,
तो ये फाइबर्स रेटिकुलर फॉर्मेशन को भी जा रहे हैं, तो बिग चलिए इंपॉर्टेंट। अगर ये ट्रैक दोनों साइड होती है, ये यहाँ वाली है ऐसी, इस साइड से ऊपर जाएगी, ठीक है। दोनों साइड अगर लीजन है तो बायलेटरली बिलो द लेवल ऑफ लीजन हमारी ये सेंसेशन जाएंगे, फ्रूट टच, टिकलिंग, ईचिंग सेंसेशन। अगर यूनिलेटरल लीजन है, यहाँ कट हो गया, तो ऑपोजिट साइड के फ्रूट टच, टिकलिंग, ईचिंग सेंसेशन जाएंगे, क्योंकि ये वाला देखो ये ट्रैक यहाँ पे लेके जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। दूसरा है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक, ये वाला लेटरल वाइट कॉलम में है, ठीक है। अभी इसके फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ पे है, सेम ही रहेगा फर्स्ट ऑर्डर पे, डॉर्सल रूट गैंग्लियन। इससे हमारे आफ्रंट से लेके जा रहा है और इफ्रंट जो है वो स्पाइनल कॉर्ड तक। ये भी एंड करेगा हमारा लेमिना नंबर 2 में, जिसका नाम है सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा ऑफ रोलेंडो। रेक्स्ट लेमिना 10 लेमिना होते हैं, इसमें ये नंबर 2 यहाँ से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन चालू हुआ। अगेन मैंने बताया था सेकेंड वाला क्रॉस करेगा, तो सेकेंड क्रॉस करके लेटरल वाइट कॉलम में ऊपर जा रहा है वीपीएल तक। वीपीएल है हमारा वेंट्रल पोस्टरोलेटरल न्यूक्लियस इन द थैलेमस। वहां से नंबर 3 न्यूरॉन स्टार्ट होकर के जाएगा सेंसरी कॉर्टेक्स, ठीक है। और इसके फंक्शन, ये कौन से सेंसेशंस कैरी कर रहा है, हमारा पेन एंड टेम्परेचर। कौन सा, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये देखो, ये वाला हमारा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है ना, यहाँ फिर सेकंड में जाएगा, सेकंड यहाँ पे क्रॉस करेगा, तो सबसे बाहर लिटरली हमारे सेक्रल फाइबर्स होंगे। फिर अगर ऊपर जा रहे हैं तो लंबर वाले आएंगे, फिर ऊपर जा रहे हैं तो थोरेसिक। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो सबसे लेटरल मोस्ट सेक्रल, लंबर, थोरेसिक, सर्वाइकल। क्यों ऐसा होगा, जैसे सपोज हम कार में बैठ रहे तो हम सबसे पहले एंटर हुए, तो क्या होगा, हम सबसे लेटरली चले जाएंगे। तो वही ये यहाँ हो रहा है, सेक्रल वाले क्योंकि नीचे है, सबसे पहले एंटर होते हैं, ठीक है। तो ये इसका लोकेशन है। फिर हाँ, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन ये सब हमने बता दिया, वेंट्रल पोस्टरोलेटरल न्यूक्लियस में, ओके। फंक्शन, पेन, टेम्परेचर, ये भी हमारी रेटिकुलर फॉर्मेशन को कोलेटरल्स देने वाला है। तो अगर हमें पेन होता है तो नींद नहीं आती, और अगर सो गए कोई पेनफुल स्टिमुलस देगा तो उठ जाएंगे, तो ये भी। फिर एक और बात, स्पाइनल लेमिनिस्कस। स्पाइनल लेमिनिस्कस मतलब दो ट्रैक मिलके लेमिनिस्कस बना। तो कौन सी दो ट्रैक, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक एंड लेटरल स्पाइनोथैलेमिक, साथ साथ में ऊपर जाएंगे और लेमिनिस्कस बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अगर लीजन हो रहा है, दोनों साइड ये ट्रैक है, ठीक है, ये इस साइड भी जाएगी, वो यहाँ से लेके जाएगी, दोनों साइड लीजन है तो दोनों साइड के पेन, टेम्परेचर, सेंसेशन गए। अगर एक साइड लीजन है तो क्या होगा, ऑपोजिट साइड बिलो द लेवल ऑफ लीजन, पेन, टेम्परेचर, सेंसेशंस आर लॉस्ट, ठीक है। हाँ, ये हो गया। कोलेटरल्स मैंने बता दिया, रेटिकुलर। फिर आ रहा है हमारा स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक, सबसे लेटरल मोस्ट होगा लेटरल वाइट कॉलम के यहाँ पे, ठीक है। तो इसके भी दो है, डॉर्सल एंड वेंट्रल स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक। डॉर्सल वाला है, उसका दूसरा नाम है बोवर्स ट्रैक, ये भी लेटरल वाइट कॉलम में होगा। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन इसका भी सेम है, डॉर्सल रूट गैंग्लियन। फिर यहाँ से ये एंड करेगा लेमिना नंबर 1 मार्जिनल सेल में, और वहां से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन होगा जो क्रॉस करेगा। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक 2 बार क्रॉस कर रहा है, वेंट्रल वाला, क्योंकि सेरिबेलम हमेशा सेम साइड कंट्रोल कर, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया, असेंड करेगा, ऊपर जाएगा। यहाँ पे वो रेड न्यूक्लियस के लेवल पे मिड ब्रेन में क्रॉस करेगा, और ऑपोजिट साइड वापस सेम साइड बोल सकते हैं जाकर के सेरिबेलम में, सेरिबेलम के स्पाइनो सेरिबेलम में हमारा आता है एंटीरियर लोब, हम स्पाइनल सेरिबेलम के साथ करेंगे एंड पिरामिड यूविला पैराफ्लोक्यूली ऑफ पोस्टीरियर, वहां पे एंड कर, ठीक है। हाँ, अभी ये जो ट्रैक है ना, वेंट्रल और डॉर्सल, वो बहुत कॉमन है, सेम है उसका फंक्शन। पर डिफरेंस क्या है कि ये जो वेंट्रल वाली है ना, वो लोअर लंबर सेगमेंट में अपीयर हो रही है, L3 और टू L5, वहां से वो सेंसेशन लेके जाएगी। और डॉर्सल है वो C7 टू T6 सर्वाइकल और थोरेसिक में होगी, ठीक है। हाँ, और फंक्शन क्या होता है, सबकॉन्शियस काइनेस्थेटिक सेंसेशन। सबकॉन्शियसली मतलब मैं पोस्चर मेंटेन कर रही हूँ, तो मेरे अलग अलग जॉइंट्स का अलग अलग मूवमेंट होगा, तभी पोस्चर होगा ना। मैं बैठी हूँ तो मेरा कोई जो ये हाथ है तो ये थोड़ा सा फ्लेक्शन में है, शोल्डर थोड़ा फ्लेक्स्ड है, सो दिस इज सबकॉन्शियसली, मुझे पता नहीं है कॉन्शियसली क्या हो रहा है, तो सबकॉन्शियस काइनेस्थेटिक। अगर लीजन हुआ तो लॉस ऑफ सबकॉन्शियस काइनेस्थेटिक सेंसेशन फ्रॉम सेम साइड, ठीक है। डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर सिमिलर है, डिफरेंस इतना ही है कि डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलम जो सेरिबेलर ट्रैक है वो क्रॉस नहीं करती। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ से ही स्टार्ट हो रहा है, डॉर्सल रूट गैंग्लियन, फिर वो वाले जाकर के क्लर्क्स कॉलम सेल में एंड करेंगे, एंड वहां से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट करके वो सीधे ही चले जाएंगे लेटरल वाइट कॉलम में, ऊपर जाकर के सेरिबेलम में एंड करेंगे,
ठीक है, फंक्शन सेम है सबकॉन्शियस काइनेस्थेटिक सेंसेशन पर सर्वाइकल थोरेसिक सेगमेंट्स में, ठीक है। फिर हमारी छोटी छोटी ट्रैक्स है स्पाइनोटैक्टल। टैक्टम होता है ना, वो हमारे मिड ब्रेन में दो प्रोजेक्शंस होते हैं, टू सुपीरियर टू इंफीरियर कॉलिक्यूलस। सुपीरियर कॉलिक्यूलस हमारा विजुअल रिफ्लेक्सेस के साथ कनेक्टेड है, इंफीरियर ऑडिटरी के साथ, ठीक है। तो इसमें भी वही है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन डॉर्सल रूट गैंग्लियन, फिर वहां से वो एंड करेगा चीफ सेंसरी सेल में, वहां से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट करके असेंड करेगा क्रॉस करके, और वो एंड करेगा सुपीरियर कॉलिक्यूलस। वो विजन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये इसका फंक्शन हो गया स्पाइनोविजुअल रिफ्लेक्स, ठीक है। फिर आ रहा है हमारा ट्रैक्ट ऑफ लीजार। ट्रैक्ट ऑफ लीजार एक ऐसी ट्रैक है, वो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन से बना, जैसे हमारे लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक हमने किया ना डॉर्सल रूट गैंग्लियन, फिर वो सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा में जाकर के क्रॉस करेगा। पर कभी कभी ये लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है ना, कभी कभी थोड़े ऊपर जाएंगे, फिर लेमिना नंबर 2 में एंड करेंगे, कभी कभी और ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे। तो ये जो छोटी सी ट्रैक बनी है ना, इसे बोलते हैं ट्रैक्ट ऑफ लीजार, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड हमारा देखो जैसे L1 तक ही होता है, तो नीचे वाले से कहीं आया हमारा L5 से कोई पेन का फाइबर एंटर हुआ, तो वो क्या करेगा, ऊपर जा करके फिर स्पाइनल कॉर्ड में एंटर होगा। तो ये भी ट्रैक बनी ना, दैट इज ट्रैक्ट ऑफ लीजार। दूसरा नाम है फेसिकुलस डॉर्सोलेटरालिस। दूसरी एक छोटी ट्रैक है स्पाइनोरेटिकुलर, सेम फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन डॉर्सल रूट गैंग्लियन, यहाँ से और सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन ऊपर जाकर के रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन का इंपॉर्टेंट काम है वेकफुलनेस, तो ये ट्रैक का फंक्शन है वेकफुलनेस, ठीक है। ये भी क्रॉस करके ऑपोजिट साइड में एंड करें, ठीक है, अराउजल एंड वेकफुलनेस। तो छोटी छोटी ट्रैक्स की है, स्पाइनोटैक्टल, ट्रैक्ट ऑफ लीजार, स्पाइनोरेटिकुलर एंड स्पाइनो ओलिवरी। ओलिवरी न्यूक्लियस, इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस हमारे मेड्यूला में होता है, जिसका फंक्शन है सेंस ऑफ जॉइंट पोजीशन, जिसे कहते हैं प्रोप्रियोसेप्शन। तो ये ट्रैक का फंक्शन भी प्रोप्रियोसेप्शन है। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन एंटर करेंगे हमारे सेम डॉर्सल रूट गैंग्लियन, फिर ये वाला, ये जो है ना हमारा ये वाला, सॉरी ये नहीं है, ये सुपीरियर कॉलिक्यूलस है, दिस इज इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस मेड्यूला में, क्रॉस करके ऊपर जाकर के सुपीरियर सॉरी ओलिवरी इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस में एंड करेंगे, दिस इज स्पाइनो ओलिवरी। स्पाइनो वेस्टिबुलर, सेम वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, वो भी मेड्यूला में होता है, इसका भी फंक्शन है प्रोप्रियोसेप्शन। यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड से वेस्टिबुलर न्यूक्लियस में एंड करेंगे, ठीक है, लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। तो चार होते हैं, सुपीरियर इंफीरियर मीडियल एंड लेटरल, ठीक। फिर लास्ट टू ट्रैक्स बड़ी वाली, फेसिकुलस ग्रेसिलिस, फेसिकुलस क्यूनियट, ये पोस्टीरियर वाइट कॉर्ड। इसका अगर पाथवे करेंगे तो इसमें भी ऐसा ही है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है वो डॉर्सल रूट गैंग्लियन। ये ट्रैक का डिफरेंस इतना है कि इसका जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है ना, वो ही ऊपर जा रहा है ना, यहाँ क्रॉस नहीं करेगा, सेकंड भी नहीं बनेगा, ये ऊपर कहाँ तक जाएगा, मेड्यूला में। मेड्यूला में दो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस ग्रेसिलिस, न्यूक्लियस क्यूनियटस, वहां पे ये बंद पूरे हो जाएंगे। इसके बाद सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होंगे जो क्रॉस करेंगे, और वो ऊपर जाकर के फिर सेम होगा वेंट्रल पोस्टरोलेटरल न्यूक्लियस थैलेमस में, वहां से फिर एंड करेंगे वो सेंसरी एरिया ऑफ ब्रेन, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कौन सी ट्रैक, फेसिकुलस क्यूनियटस ग्रेसिलिस। डिफरेंस क्या हो गया इसमें, तो ये जो फेसिकुलस ग्रेसिलिस है ना, ये वाली वो नीचे वाले फाइबर से की जा रही है, जैसे हमारे सेक्रल और लंबर, और सर्वाइकल और थोरेसिक हो जा रहा है फेसिकुलस क्यूनियटस से, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो लोअर सेगमेंट में सिर्फ सेक्रल होंगे, फिर लंबर आ जाएंगे, है ना, तो सेक्रल सबसे मीडियली, फिर लंबर, फिर थोरेसिक, फिर सर्वाइकल। लेटरल में उल्टा था, सेक्रल लंबर थोरेसिक सर्वाइकल, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है, सभी सेंसेशन, फाइन वाले, फाइन टच, टैक्टाइल लोकलाइजेशन, कोई टच कर रहा है तो कहाँ टच कर रहा है, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, कॉन्शियस काइनेस्थेटिक, अनकॉन्शियस हमारा लेके जा रहा था स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक, एंड स्टीरियोग्नोसिस मतलब अगर कोई नोन ऑब्जेक्ट हमें दिया, जैसे ये मैं आंख बंद करके किसी को दे रही हूँ, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, पेन है, तो वो इसे कहते हैं स्टीरियोग्नोसिस। स्टीरियोग्नोसिस का मतलब है एबिलिटी टू आइडेंटिफाई नोन ऑब्जेक्ट विथ आईज क्लोज। नोन देना है, नहीं तो नहीं पता चलेगा, ऑब्जेक्ट विथ आईज क्लोज, क्यों, कैसे पता चलेगा, साइज शेप टेक्सचर से, और ये ट्रैक लेके जाएगी वो फाइल, ठीक है। लीजन हो गए तो सब सेंसेशन गए, फाइन टच, टेक्टाइल लोकलाइजेशन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन, कॉन्शियस काइनेस्थेटिक सेंसेशन, सब सेंसेशन चले जाते। और जो लीजन है इसमें होगा अटैक्सिया, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो मूवमेंट जो जाए होगी वो अनकोऑर्डिनेटेड क्लमसी मूवमेंट हो जाए, ठीक है। तो ये हमारी होगी ट्रैक्स। फिर से एक बार नाम बता देते हैं,
एक हमने की एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, देन डॉर्सल एंड वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक, फिर स्पाइनो ओलिवरी, स्पाइनो रेटिकुलर, स्पाइनो वेस्टिबुलर, कौन सा रह गया, ट्रैक्ट ऑफ लिजार, स्पाइनो, एक रह गया और ओलिवरी से पहले क्या था, स्पाइनो ओलिवरी, वेस्टिबुलर, रेटिकुलर, स्पाइनोटैक्टल रह गया पीरियड कॉलिकुलस में, और लास्ट 2 वाली हमारी थी फेसिकुलस ग्रेसिलिस, फेसिकुलस क्यूनियटस। तो इतनी हमारी सेंसरी ट्रैक्स है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आज का हमारा कंप्लीट हो गया। सभी नोट्स आपको मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में मिल जाएंगे और मेरी एप्लीकेशन बेसिलियस है, इसमें भी सभी नोट्स मिल जाएंगे। साथ साथ में हमारी एप्लीकेशन हिस्टोग्राम्स है, जिसमें एनाटॉमी हिस्टोग्राम प्लस एज वेल एज फिजियोलॉजी दोनों के आपको मटेरियल्स अवेलेबल हो जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच।